हेलो दोस्तों। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी 3 दोस्तों की है जो नौकरी के लिए दूसरे शहर जाते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम में उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर है जिसे मेरे दोस्त ने शेयर किया था। और अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको भी डर का एहसास होगा। दोस्तों, नासिक के रहने वाले 3 लड़के साहिल, अजय और प्रिंस अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब नौकरी की तलाश में बेंगलोर के लिए निकल पड़ते हैं। क्योंकि तीनों ने सेम कॉलेज से पास किया था, इसलिए उन लोगों की दोस्ती भी बहुत अच्छी होती है। और जल्द ही वो बेंगलोर पहुंचकर एक अच्छी सी कंपनी में जॉब पा भी लेते हैं। और लकीली उनके साथ ये होता है कि तीनों को सेम कंपनी में ही जॉब मिल जाती है, जिसके बाद वो लोग बहुत खुश होते हैं। अब उनका नेक्स्ट प्लान होता है कि रहने के लिए कोई अरेंजमेंट करना। इसलिए वो जल्द एक घर की तलाश करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बेंगलोर सिटी में घर मिलना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए साहिल अपने कलीग से बोलता है कि मुझे एक घर चाहिए रेंट पर, जहां पर हम तीनों दोस्त रह सकें। अगर तुम यहाँ पे कुछ बता सको तो हमारे लिए काफी अच्छा हो जाएगा। तभी उनकी फ्रेंड पूजा, जो कि उनकी बेस्ट फ्रेंड भी बन चुके थे, जल्द ही उन्हें सजेस्ट करती है कि मेरी नेक्स्ट बिल्डिंग में ही एक घर खाली है काफी टाइम से, और वहां कोई रेंट पे रह नहीं रहता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी वहां बात करा दूंगी। ये सुन तीनों बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं कि मैं तो बस आज से ही वो घर दिलवा दो। पूजा जाके उनकी बात करती है और फाइनली वो घर उनको मिल जाता है। घर को देख के साहिल लैंडलॉर्ड से पूछता है कि ये घर काफी गंदा है, लगता है काफी टाइम से यहाँ कोई नहीं रहता था। लैंडलॉर्ड बोलता है कि आप परेशान ना हो, मैं घर को साफ करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कि रात के समय बाहर खिड़की की तरफ ज्यादा मत जाना। घर को रेंट पे लेने के बाद तीनों को लगता है कि घर काफी गंदा है और ऐसा लगता है कि शायद यहाँ सालों से कोई नहीं आया। वो अपने लैंडलॉर्ड से इसकी कंप्लेंट करते हैं तो लैंडलॉर्ड बोलता है कि आप परेशान ना हो, मैं घर को पूरा साफ करवा दूंगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तभी साहिल पूछता है कि क्या ध्यान? बस ये है कि आप थोड़ा रात के टाइम में विंडो के बाहर न मत जाना और इधर उधर से कोई आवाज आए तो आप उस पर ध्यान मत देना। साहिल इस बात को समझ नहीं पाता और बोलता है कि हमें क्या लेना, हमें तो यहाँ पे सिर्फ रात गुजारनी है और दिन ऑफिस में। और ये बोल के वो उस घर के अंदर चले जाते हैं। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, घर साफ सुथरा होकर वो रहने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनको कुछ ऐसा एहसास होता है कि शायद उन 3 के साथ कोई चौथा भी उनके साथ रह रहा है। और जब भी वो आपस में बातें करते थे तो ऐसा लगता था कि शायद चौथा इंसान भी उनकी किस बातों का जवाब दे रहा है। शुरू में तो उनको ये अपना वहम लगा, लेकिन धीरे धीरे उनको कुछ एहसास हुआ कि शायद कुछ तो है जो हमारे आसपास है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। साहिल और अजय, क्योंकि पहले से ही प्रिंस को जानते थे, प्रिंस को प्रैंक करने का बहुत शौक था। वो अक्सर कॉलेज के टाइम पे भी इस तरीके के प्रैंक करना उसको अच्छा लगता था। उन्होंने सोचा हो सकता है कि शायद ये प्रिंस की कोई हरकत है जो हमें डराना या परेशान करने के लिए कर रहा है। और वो हंसने लगते हैं, कहते हैं कि इतना मैच्योर होने के बाद भी आज भी प्रिंस में ये इस तरह की हरकतें गई नहीं। और उसके बाद वो उन चीजों को नॉर्मल समझ के रहने लगते हैं। कल कंपनी की प्रेजेंटेशन के लिए साहिल और अजय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और कहा जाता है कि तुमको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और कंपनी के बिहाफ से तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी है। साहिल और अजय समझ जाते हैं कि आज मेरा लंबा टाइम ऑफिस के अंदर गुजरने वाला है। और प्रिंस ये देख के मुस्कुराता है क्योंकि उसको शायद प्रेजेंटेशन का काम नहीं मिला था और अपने टाइम से वो ऑफिस से निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अजय और साहिल अपने काम में कंटिन्यूस लग जाते हैं और वो लेट नाइट तक वहां काम करते रहते हैं। इधर प्रिंस को भी घर जाने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि प्रिंस को भी पता था कि इस टाइम उसके फ्रेंड्स ऑफिस में होंगे, तो वो सोचता है तब तक क्यों ना मैं कुछ एंजॉय कर लूं। वो मूवी देखने निकल जाता है और बाहर थोड़ा सैर सपाटा करता है। ये करते हुए करीब रात के 10 बज जाते हैं। अब प्रिंस डिसाइड करता है कि वो अपने घर वापस चला जाए। घर पहुंच के वो थोड़ा शॉक हो जाता है। वो देखता है कि साहिल उसके नेक्स्ट बेड पे लेटा हुआ है। ये देख के वो बहुत चौंक जाता है। अरे साहिल, तुम कब आए और अजय कहाँ है? तभी साहिल बोलता है कि यार मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी तो मुझसे रुका नहीं गया और मैंने सारा काम अजय से ही बोल दिया कि तू ही इसे कंप्लीट करके आ जा, और मैं घर आ गया। प्रिंस ये देख के काफी खुश होता है कि
साहिल उसके साथ है, अब मैं उससे कुछ देर बातें कर सकता हूँ और बोर भी फील नहीं होगा। तभी प्रिंस साहिल से बोलता है कि तुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ बच्चे के रोने की आवाज आ रही है? साहिल इस पर हंसता है कि तेरी प्रैंक करने की आदत अभी तक गई नहीं, तू अभी भी वही हरकतें करता है जो कॉलेज के टाइम पे करता था, लेकिन अब मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। दूसरी तरफ प्रिंस को लगातार ऐसा फील हो रहा था कि शायद कोई तो आवाज है जो उसे कंटिन्यूस फॉलो कर रही है। थोड़ी देर को इग्नोर कर देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से वो आवाज तेज होने लगती है। और अब साहिल से एक बार फिर से प्रिंस बोलता है कि आपकी आवाज बहुत क्लियर है, काफी तेज आ रही है। लेकिन इस बार भी साहिल का वही जवाब होता है कि प्रिंस प्लीज स्टॉप प्रैंकिंग, प्रैंक मत करो। प्रिंस को 100% बिलीव था कि यहाँ कुछ तो है और वो जानने के लिए इधर उधर दौड़ने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो आवाज और तेज हो जाती है। तब उसे महसूस होता है कि ये आवाज कहीं से नहीं, उस बालकनी की तरफ से आ रही है। अब वो समझ जाता है कि हो ना हो वहां पर कुछ है और मैं देख के आता हूं। वो साहिल को बोलता है, साहिल जाने से मना कर देता है, बोलता है मैं बहुत थका हुआ, मैं रेस्ट करूंगा, तुझे जो करना है कर। अब अकेले ही प्रिंस उस बालकनी की तरफ चल देता है जहां पे लैंडलॉर्ड ने उसे सख्त मना किया था जाने से। इन सब बातों से अनजान प्रिंस उस बालकनी में चला जाता है। अचानक प्रिंस देखता है कि थोड़ी दूरी पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है और वो रो रहा है। ये देख प्रिंस थोड़ा परेशान हो जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो? लेकिन बच्चा लगातार रोता रहता है। फिर से प्रिंस पूछता, जैसे जैसे प्रिंस पूछता बच्चे का रोना तेज हो जाता। तभी प्रिंस बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी नीचे आता हूं और तुमसे प्रॉब्लम पूछता हूं क्या। इतना सुनते ही बच्चा वापस जंगल की तरफ को दौड़ पड़ता है। प्रिंस उसे आवाज लगाता है लेकिन वो नहीं सुनता। तभी प्रिंस को बाहर दरवाजे पे किसी के बजाने की आवाज आती है। प्रिंस बोलता है कि साहिल जरा गेट पर देखो, शायद अजय आया होगा। लेकिन साहिल किसी तरीके का कोई रिप्लाई नहीं देता। प्रिंस को लगता है शायद साहिल सो चुका है, इसलिए प्रिंस खुद ही आता है और गेट खोलता है। लेकिन जैसे ही गेट खोलता है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि बाहर कोई और नहीं बल्कि अजय और साहिल दोनों साथ खड़े हुए थे। और वो बोलते हैं, अबे पागल, कितनी देर से दरवाजा बजा रहा हूं, खोलता क्यों नहीं है? वो बोलता है, लेकिन साहिल तू बाहर कैसे? कहता बाहर कैसे? तुझे पता नहीं आज मेरी प्रेजेंटेशन थी, आज हम दोनों ने कितने लेट नाइट तक काम किया, चल साइड हट। लेकिन वो बोलता है कि अभी तो तुम मेरे साथ बैठे हुए थे, यहाँ बेड पे लेटे हुए थे, मैंने खुद देखा। और बोलते हैं कि देख प्रिंस, इस टाइम मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं और कोई प्रैंक मत कर, मुझे रेस्ट करने दे और मैं वैसे ही बहुत थका हारा हूं। लेकिन प्रिंस उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंस की बात पे वो दोनों बिल्कुल बिलीव नहीं करते। और करे भी क्यों? क्योंकि उसके प्रैंक करने की बहुत पुरानी आदत थी। आज प्रिंस पूरी रात इस बात को सोचता रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मेरे साथ था और मैं उसे पहचान नहीं पाया। उसकी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या साहिल और अजय उसके साथ उल्टा प्रैंक तो नहीं कर रहे, या फिर उसने सच में ही साहिल को अपने पास में देखा था, या फिर सच्चाई इससे कुछ और हटकर है। अभी वो इन बातों में ही उलझा हुआ था कि अचानक वो गहरी नींद में सो जाता है। सुबह तीनों उठते हैं और फिर से ऑफिस जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी दरवाजे पे कोई जोर जोर से नॉक कर रहा था। इस बार तीनों एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं कि इस टाइम मॉर्निंग में कौन आ सकता है। प्रिंस उठता है और गेट खोलता है तो देखता है बाहर पूजा खड़ी हुई है और वो बोलती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, क्यों कॉल करी इतनी मॉर्निंग, ऑफिस में बात नहीं कर सकते थे क्या? क्या अर्जेंट है बताओ। ये देख तीनों हक्के बक्के रह जाते हैं और बोलते हैं कि हमने तो तुम्हें कोई फोन ही नहीं किया। कहते झूठ मत बोलो प्रिंस, तुमने अपने फोन से मुझे कॉल की थी और मेरे पास कॉल आई थी, इसीलिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। अब थोड़ी देर को थोड़ा सा सन्नाटा होता है, लेकिन प्रिंस जल्दी से दौड़ के अपना फोन उठाता है और अपनी फोन बुक ओपन करके दिखाता है कि ये देखो, मैंने तुम्हें कॉल करना तो दूर, मेरे पास तो तुम्हारा नंबर तक नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे कॉल कर सकता हूं। अब पूजा थोड़ी देर को परेशान हो जाती है और बिना कुछ बोले वापस जाने लगती है। तभी पीछे से अजय दौड़ के उसके पास पहुंचता है। अरे घबराओ मत, अगर प्रिंस ने नहीं किया तो हो सकता है किसी भूत ने कर दिया हो, वैसे भी यहाँ बहुत सारी आवाजें आने लगती हैं। ये सुन पूजा हंसने लगती है और ऑफिस के लिए चल देती है। आज प्रेजेंटेशन का दिन था। बहुत अच्छी तरीके से अजय और साहिल अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। प्रिंस भी वहां मौजूद रहता है और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा ऑडिटोरियम गूंज पड़ता है। आज तीनों बहुत खुश थे क्योंकि बॉस ने उनको पहली बार शाबाशी दी थी और ये उनका फर्स्ट टास्क था जिसे बहुत ही परफेक्टली उन लोगों ने किया था।
प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के बाद वो लोग घर आते हैं। क्योंकि आज बहुत ज्यादा टायरिंग था इसलिए वो जल्दी से अपने अपने बेड पर लेट जाते हैं। तभी एक बार फिर से उन तीनों को एहसास होता है कि शायद किसी की आवाज आ रही है। प्रिंस बोलता है कि अरे सुनो, इस बार फिर बच्चे के रोने की आवाज आई है। ये बात सुनकर अजय और साहिल बहुत गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि देख, हर तरीके के प्रैंक ठीक है, लेकिन ये भूत वाले प्रैंक मेरे साथ मत किया कर। और अब भी मैच्योर, अब तुम कंपनी में जॉब करते हो, कोई कॉलेज में नहीं पढ़ते, इन चीजों को छोड़ दो। ये बात सुन प्रिंस थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन प्रिंस को फिर से कुछ आवाजें आती हैं। शायद बच्चा रो रहा है जोर जोर से। वो एक बार फिर उनकी तरफ देखता है, लेकिन कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप लेट जाता है। लेकिन तीसरी बार वो आवाज कुछ तेज हो जाती है। इस बार आवाज प्रिंस को ही नहीं, अजय और साहिल को भी आती है। वो तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो इधर उधर देखते हैं कि क्या तुमने भी वही रोने की आवाज सुन रहे हो जो मैं सुन रहा हूं। वो बोलता है कि हाँ, मैं तो कई दिन से सुन रहा हूं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, लेकिन तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करते। मैं सच कह रहा हूं, कल तुम यहां मेरे साथ थे, लेकिन पता नहीं तुम बाहर से कैसे आ गए। मैं सच कह रहा हूं कि मैंने पूजा को फोन नहीं किया। पता नहीं पूजा कैसे कहती है कि मैंने फोन किया। मैं सच कह रहा हूं कि कई दिनों से मैं कुछ डरा डरा महसूस कर रहा हूं। तुम मेरी बात पे बिलीव क्यों नहीं करते। इतना सुनने के बाद वो बच्चे के रोने की आवाज तेज होने लगते हैं। अब सबको लगने लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो यहाँ हमारे आसपास है, जिसे हम देख नहीं पा रहे। क्योंकि पहले ही दिन से उनको कुछ ऐसा एहसास होता था कि शायद कुछ उनके साथ गलत हो रहा है। अब वो बाहर की तरफ निकलते हैं और बालकनी में जाकर फिर से वो देखते हैं जहां से वो आवाज आ रही थी। इस बार प्रिंस ही नहीं, अजय और साहिल भी उस बच्चे को साफ देख पा रहे थे और वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था। वो उसको रुकने के लिए कहते हैं। तभी प्रिंस बोलता है कि तुम इसे कुछ भी कर लो, ये थोड़ी देर में जंगल की तरफ भाग जाएगा। और फिर कुछ ऐसा ही होता है। वो जंगल जहां पे इंसान दिन में भी जाने से डरते हैं। अब तीनों को इस बात का एहसास हो चुका था कि कुछ तो है जो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन हमारे आसपास है। और अगले ही दिन सुबह होते ही वो लोग उस फ्लैट को छोड़ देते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।